हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रात से ही हम लोग सभी लोग कितना परेशान थे, बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो रात भर सब लोग लेकर बैठे थे, क्योंकि इतनी रात में हम लोग कहाँ लेकर जाते। अभी सुबह हुआ तो सुबह हम लोग लेकर गए थे हॉस्पिटल, पूरा दिन वहीं पे लग गया। आए हैं हॉस्पिटल से, देखिए ये भैया सर में तेल लगा रहे हैं। मतलब मैं दबाई उबाई फिर भी शायद आराम नहीं मिल रहा है, तेल लग रहा है। ये देखिए रिपोर्ट बेबीज का, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है, सब कुछ हुआ है, फिर भी अभी दर्द नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों रह रहकर बच्चा मूवमेंट कर रहा है, नहीं भी कर रहा है। अब क्या करें, आप ही लोग बताइए। बहुत तकलीफ हो रही है, पूरी रात रोते हुए जागे हैं, जागते मतलब पूरी रात रोते रोते। क्या बोले, क्या एक्सप्लेन, तो मतलब प्रेगनेंसी का जो जर्नी होता है कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है, हम या कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस हम लोग ये हैं, साथ में रहते हैं, दुख को समझ सकते हैं, बाकी जो दर्द होता है वो तो हम लोग फील नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक माँ ही बच्चे का दर्द समझ सकती है और माँ ही जानती है। और बाबू पता नहीं क्यों रह रह के मोमेंट करता है। 2 दिन उधर स्टार्ट में मोमेंट किया था, फिर 2-3 दिन से मोमेंट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है नीचे। और डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि बेड रेस्ट करना है। देखिए क्या बोलती हैं, पता नहीं डॉक्टर उनसे क्या बोला है क्या नहीं, अभी हम लोग को बता ही नहीं है। फिलहाल रिपोर्ट देखो आ गया है अल्ट्रासाउंड का, यही दिखाएंगी रिपोर्ट में क्या आया है। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों दोस्तों आप लोग बोल रहे थे कि जाइए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाके दिखा के आए दोस्तों। और क्या बताएं, तबीयत रात से बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनिंग हुआ है। यहाँ पे ऐसे दिखाओ, देख सकते हैं दोस्तों स्कैनिंग वगैरह हुआ है। दवाई वाई सब दी है डॉक्टर। क्या बताऊं दोस्तों, बाबू 2 दिन मोमेंट नहीं किया है, पूरा पेट एकदम काट हो गया था। तो जितने लोग जो जो बताए थे खाने पीने के लिए सब हम ट्राई किए। इतनी रात हो गई थी, 1 बज रहा था, कहाँ लेके जाएंगे। फिर दिन भर देखे हैं, संडे आज संडे है ना, कल ये ब्लॉग जाएगा। पूरा दिन भर देखे हैं, नहीं सही हुआ तो शाम को 7 बजे लेकर गया हॉस्पिटल। दवा और डॉक्टर दिए हैं सब। बच्चा ठीक है, पेट में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोमेंट नहीं कर रहा है। प्लेसेंटा जो है ना दोस्तों, बहुत नीचे है प्लेसेंटा, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे है, और इसकी वजह से बच्चा मोमेंट नहीं कर पा रहा है और तबीयत खराब हो रही है मेरी। कुछ लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि तुम पहली बार माँ बन रही हो क्या, तुम ऐसे कर रही, तुमको कुछ पता नहीं। तो हाँ, समझ लीजिए पहली बार ही माँ बनी हूँ मैं। क्योंकि जब मेरा बाबू हुआ था ना, मेरी उम्र कुछ नहीं थी, बहुत कम उम्र थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था, कैसे भगवान की दुआ से हो गया। लेकिन इस प्रेगनेंसी में मुझे A to Z सब फील हो रहा है, एक एक जैसे लग रहा है पहली प्रेगनेंसी है। तब मेरे घर वाले सभी लोग साथ में थे, सभी लोग। बच्ची थी मैं, बच्चे में बच्चा हो गया दोस्तों, बहुत छोटी उम्र थी, 16 साल में हो गया था बाबू। तो कुछ नहीं जान पाई। और जानते हैं पहली प्रेगनेंसी में कोई इतना नहीं है, वो बॉडी रहती है, सही रहती है। और अभी 10 साल के बाद कंसीव किया है, तो वही बॉडी नहीं ना है पहले जैसी, कि दुख तकलीफ नहीं रहेगा। अब वो बॉडी चेंज हो चुकी है, ठीक है, हर किसी का होता है, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। तो आप लोग कमेंट करने से नहीं बाज जाते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है दोस्तों। डॉक्टर बोले हैं कि 6वां महीना चल रहा है, 7 महीने तक पूरा बेड रेस्ट करना है, ज्यादा बात नहीं करना है, ज्यादा बोलना नहीं है, और घर का कोई काम नहीं करना है, न झाड़ू, न पोछा, न बर्तन, न वेट उठाना है, कुछ भी नहीं, बेड रेस्ट एकदम करना है दोस्तों। और क्या बोले दोस्तों, बहुत मजबूर हूँ, बहुत पैसा लग गया है दोस्तों। गए थे उस दिन तो 8,000 रुपया लगा था, आज गए तो 5-6 हजार रुपया खर्चा हुआ है दोस्तों। बड़ी परेशान हो गए हम, इसी में बच्चे का एडमिशन करवाए हैं, बहुत ज्यादा हम दिक्कत। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमारी वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग
हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो बहुत हम परेशान हो जाएंगे। बस दुआ करिए कि नॉर्मल डिलीवरी हमारी, जैसे मेरा बाबू हुआ वैसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि सी सेक्शन से हुआ तो बहुत परेशान हो जाऊंगी मैं। क्योंकि अभी मेरा ऑपरेशन हुए 7 महीना हुआ है दोस्तों, सिर्फ 7 महीना हुआ है ऑपरेशन हुए, और प्रेगनेंसी हो गई है। शरीर में जान नहीं रहती है फिर भी बोलती रहती हूँ। क्या कर, सबका अपना अपना बिजनेस होता है दोस्तों, सबका अपना अपना काम होता है। मेरा भी काम है जो मैं करती हूँ यूट्यूब पे, आप लोग जानते हैं, रिएक्शन देना मेरा काम है, मैं करती हूँ। किसी को मैं दिल से कभी बुरा नहीं बोली हूँ, कभी नहीं, यहाँ से नहीं बोली हूँ, ठीक है। तो जब हम किसी का बिगाड़े नहीं तो भगवान हमारा भी नहीं बिगाड़ेंगे, और आप लोग की दुआएं मेरे साथ हैं। और मैं कुछ भी बोली हूँ तो दोस्तों, सही गलत का फैसला मैं की हूँ, गलत लोगों को बोलती हूँ, लेकिन छोड़िए, अब मैं किसी को नहीं बोलूंगी। आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट करिए इस दुख के घड़ी में, इस कठिन घड़ी में मैं आप लोगों से मदद मांगती हूँ, और आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। आप लोग हमारी वीडियो को बस शेयर कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, क्योंकि हम बेंगलुरु में बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम पे। देखिए भाई, गरीब आदमी है दोस्तों, बहुत अमीर नहीं है, बहुत हम वो नहीं है, जो भी है, बच्चा पढ़ने लिखने लगा सब खत्म। क्योंकि आप लोग यहाँ की पढ़ाई जानते हैं कितनी महंगी है, और मैं जानबूझ के बच्चे के ऊपर सब लगा रही हूँ, क्योंकि बेटा लायक निकल जाएगा तो सारा दुख कट जाएगा, इसलिए मैं बेटे को पढ़ा रही हूँ। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए मेरा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना प्यार दुलार दीजिए दोस्तों। बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगूंगी, मेरी वीडियो को बस शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरी प्रेगनेंसी कैसे होगी, आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे बहुत टेंशन है और बहुत परेशान हूँ मैं सोच सोच के। सभी लोग यही समझा रहे हैं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अभी एक एक तो परेशानी आती जा रही है, डॉक्टर के पास जाने के बाद इतना खर्चा हो जा रहा है, इतना। अभी दोस्तों आप लोग कह रहे थे ना, 2 दिन से मुझे पेन हो रहा था, आप लोग कह रहे थे जाओ हॉस्पिटल। पैसा नहीं था हमारे पास, जो पैसा था बाबू के स्कूल में ले जाके हम भर दिए थे, इनका पेमेंट आया था, जितना पैसा था सारा का सारा बाबू के स्कूल में भर दिए थे। रूम का रेंट दे दिया, आप लोग जानते हैं 10,000 12,000 आ जाता है रूम का रेंट, करंट बिल और जोड़ करके, तो वो दिए हैं। उसके बाद बाबू के स्कूल में 20,000 रुपये बाकी था, वो दिए हैं। कितना हम जिम्मेदारी लेके झेल के चल रहे हैं हम जानते हैं ना। हमारे हस्बैंड के पेमेंट से 1 रुपया भी नहीं बचा है इस महीने, कि मैं फल फूल भी मंगा के खा सकूं। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, सैलरी इनकी अच्छी है, लेकिन बस घर खर्चे में निकल जाता है, बस घर खर्चे में। एक्स्ट्रा ही नहीं है कि मैं फल फ्रूट हर महीने हर हफ्ते कुछ मंगा के खा लूं, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम भाई इतने महंग, आप लोग जानते हैं महंगी सिटी है, ऊपर से बच्चा पढ़ रहा है, उसका पढ़ाई सबसे जरूरी है। तो यही सब, उधर पैर टूटा, इतना पैसा उसमें लग गया, 1.5 लाख रुपया कर्जे में अभी चल ही रही हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, बस अपनी बहन की मजबूरी समझिएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बस। अगर जो आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरी मदद हो जाएगी। और इस टाइम पे मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सोच रही हूँ प्रेगनेंसी तक मेरा हेल्प कर दीजिए आप लोग, और कुछ नहीं कहेंगे। और मैं देखिए, मैं किसी से, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जो मुझे देख रहा है इस टाइम पे, जो मुझे सुन रहा है, मैं उन लोगों से हाथ 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 जोड़ रही हूँ आप लोग के आगे, मेरी वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। बाकी और मैं किसी से नहीं कहूंगी, जिसको जिसको लगेगा हमसे हमदर्दी वो शेयर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं है। हमने तो सभी का साथ दिया है, सभी के लिए खड़ा हुई हूँ मैं, और सभी का मान सम्मान रखी हूँ, गलत को गलत बोली हूँ, सही को सही बोली हूँ, लेकिन मुझे किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं है, ये भी मैं मानती हूँ। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन, और मैं कुछ नहीं बोलूंगी दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सीने में दर्द हो रहा है, कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, जो भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो है वो है। लेकिन अलग से जैसे लगता है ना कि कोई रहती है, हम इतना से डर जाती हूँ, और पूरा सर और एकदम चक्कर देने लगता है पूरा। देखने में जैसे लग रहा है शरीर में खून नहीं है, लेकिन क्या बताऊंगा, कुछ भी नहीं समझ में आता है, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा मेरा।
बंद कर दो वीडियो।